पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। भारत चीन सीमा विवाद अभी भी देखा जा सकता है। लगातार बातचीत के बाद भी चीन सीमा पर पुरानी स्थिति बहाल करने के मूड में नहीं दिख रहा, जिसको लेकर देश की जनता में नाराजगी है। नाराज हुए लोगों ने चीनी सामान का बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। वहीं सरकार भी आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ चीन के सामानों और चीनी कंपनियों पर नकेल कसने की बात कह रही है। लेकिन इन सब के बीच एक हैरान करने वाली बात सामने आती दिख रही है। दरअसल केंद्र सरकार पर आरोप है कि उन्होंने चीन से 5,700 करोड़ रुपए का लोन लिया है। इस मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट करके सरकार पर निशाना साधा। संजय सिंह ने लिखा, वाह रे भाजपाइयों, तुम और तुम्हारी ड्रामेबाजी काफी काबिले तारीफ है। देश को कहते हो चीन का बहिष्कार करो और मोदी सरकार चीन से 5,700 करोड़ रुपए का कर्ज लेती है। सीमा पर जवान शहीद हो रहे हैं और भाजपा सरकार घुटना टेक योजना के तहत काम कर रही है। आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय ने 19 जून को घोषणा की कि भारत सरकार और बीजिंग स्थित बहुपक्षीय वित्तीय संस्था एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB ने भारत को 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर लगभग 5,688 करोड़ रुपए कोविड-19 सहायता के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। वित्त मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार और AIIB ने कोरोना महामारी से प्रभावित हुए गरीब और कमजोर लोगों की मदद के लिए 750 मिलियन डॉलर के सहायता कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए। संजय सिंह ने कहा, चीन को सबक सिखाने के लिए केंद्र सरकार को चरणबद्ध तरीके से योजना बनाकर चीनी सामान का बहिष्कार करना चाहिए। चीन को आर्थिक रूप से चोट पहुंचाने के लिए चीन से व्यापार बंद होना चाहिए। आप नेता ने मोदी सरकार के साथ साथ योगी सरकार पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने एक परिवार को एक साल में मात्र 8,442 रुपए ही दिए। यह सच्चाई है और योगी सरकार रोजगार देने के नाम पर प्रदेश के बेरोजगारों के साथ धोखा मजाक कर रही है। आप नेता ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार ना तो कोई फैक्ट्री लगा रही है और ना ही कोई रोजगार के अवसर पैदा कर रही है। वहीं सरकार ने तमाम भर्तियों के नाम पर बेरोजगार से फॉर्म भरवाने के नाम पर करोड़ों रुपए वसूल लिए, लेकिन परीक्षा का कोई परिणाम नहीं आया भी तो कुछ नतीजे अदालत में लटक गए। इसके अलावा आप नेता ने कानपुर बाल संरक्षण गृह में कुछ लड़कियों के गर्भवती पाए जाने पर राज्य सरकार पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि योगी सरकार जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय उन्हें बचा रही है। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण YouTube की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे UPI, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रतिमाह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।